मीटिंग यहाँ पर हुई है। राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे थे, तो उसमें किस तरह का अब मामला देखने को मिलेगा? कैसे आप लोग एकजुट होकर के? देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलग एक काम करने का तरीका है, एक अलग उनका सिस्टम है। कांग्रेस पार्टी में सब लोग अपनी बात को रखते हैं, बात को नीचे से ऊपर तक सब लोग सुनकर उस पर संवाद होता है, चर्चा होती है और फिर सही निर्णय लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार और पार्टी ने मिलकर काम किया है और अब अगले 2 महीने बाद चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में होंगे, तेलंगाना में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे और अब सब लोग इस बात को मानते हैं कि केंद्र की सरकार को 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए। पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार बनी। हर जो वादा किया था उस पर वो फेल हुए हैं और जो लोगों को उम्मीदें थी, नौजवानों को थी, किसानों को थी, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हाल है, आज जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, वो इतिहास में कभी इतनी रही नहीं। इतना बेरोज़गारी आज हो गई है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है। ये महंगाई पर, बेरोज़गारों पर, नौजवानों पर केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आता। वो सिर्फ बात करते हैं धर्म की, जाति की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। लेकिन अब जनता समझ गई है कि बदलाव का समय आ चुका है और बदलाव की शुरुआत होगी इन 4-5 स्टेट्स के साथ। अभी हिमाचल में सरकार थी डबल इंजन की, एक इंजन फेल हो गया। फिर कर्नाटक में थी डबल इंजन सरकार, वहाँ इंजन फेल हो गया। अब इन चारों स्टेट्स में जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सरकार बनाएंगे। और तेलंगाना के अंदर भी जो कल की सभा हुई वो अपने आप में ऐतिहासिक सभा थी। कल बीआरएस ने सभा करी, भाजपा ने सभा करी, एमआईएम ने सभा करी और कांग्रेस ने सभा करी। अब जनता कहाँ किस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है ये अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में विशेष रूप से 25-30 साल से हमेशा एक पार्टी जीतती है, 5 साल बाद दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। अब बदलाव लोग चाहते हैं और हम लोगों ने पूरी तैयारी हमारी करी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ये जो रूपरेखा है चुनाव की वो पूरी तरह हमारी तैयार है। अभी हम यात्राएं कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग ईआरसीपी को लेकर यात्रा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र में आप सरकार में हैं, वहाँ पे आप फेल हो गए। राजस्थान में आप विपक्ष में हैं, वहाँ पर भी आप फेल हो गए हैं विपक्षी भूमिका निभाने में। इसलिए मुझे संतोष इस बात का है कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो। एक सनातन को लेकर बड़ा विवाद है, जिस पर एक मुद्दा बनाया गया खासतौर पर उत्तर भारत में, इसको काउंटर किस तरीके से करें? कोई विवाद मुद्दा है ही नहीं। मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि किसी और के ऐसी बातें बोली जाएं कि किसी की भावना को आहत हम लोग करें, और करना भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति अपना कोई भी धर्म उसका निर्वाह कर सकता है, किसी की पूजा करे कि ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की भावना को आप ठेस पहुंचाएं। इसलिए मुझे लगता है सबको इससे बचना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा विवादित नहीं है, इसको बनाया गया है, किसी ने क्या कहा उसकी मर्जी है। लेकिन हमें अपना ध्यान फोकस करना पड़ेगा जो हमारे इश्यूज़ हैं, किसान के, नौजवान के, सड़क के, बिजली के, पानी के, उद्योग के, लघु उद्योग के, उस पर चर्चा करने से भाजपा डरती है। इसीलिए तमाम इन मुद्दों पर उसको रेखांकित करने की कोशिश करती है। अब चुनाव का समय है, अपनी रिपोर्ट कार्ड भाजपा सामने लेकर आए, बीआरएस सामने लेकर आए, उसके आधार पर जनता के बीच में जाए। किसने कब क्या बोला, क्यों विवाद किया, इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर। सर, कल राजेंद्र राठौड़ ने सीकर में एक बयान दिया जिससे उनकी जबान फिसल गई। ये राजस्थान का जो चुनाव है जनता वर्सेस बीजेपी है, उन्होंने ऐसा कहा है। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा। नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और आपके भी विरोधाभास 3 महीने के अंतराल के जो सियासी सिनेरियो है उसको देखा जाए तो उस तरफ से भी काफ़ी सारे हमले आप पर होते रहे हैं और आप पेपर लीक प्रकरण को लेकर आप आंदोलनरत भी थे, युवाओं की मांग भी कर रहे थे। अचानक से वो सारी चीज़ें एकदम से ख़त्म हो गई और एकजुटता जिन मुद्दों को लेकर मैंने अपनी बात रखी थी उन मुद्दों पर मैं आज भी कायम हूँ और हमेशा रहूँगा। मैंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए थे और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने नया कानून पास किया है विधानसभा के अंदर, जहां पेपर लीक को लेकर अब जो सज़ा थी उम्र कैद तक की गई है और कहीं किया नहीं गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेपर लीक कैसे बंद हो, और मैंने कहा इसकी तह तक जाना चाहिए। सर वो तो पहले ही किया नहीं, ये मेरी बात सुनिए, जो हमने मुद्दे उठाए थे नौजवानों के पेपर लीक के, उस पर सरकार ने कानून बनाया है। और मैंने कहा था जो आरपीसी के मेंबर्स हैं उनको नियुक्त करने से पहले एक मापदंड होना चाहिए, शिक्षित लोग हों और ऐसे लोगों जिनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज ना किया जा सके। आज ही मैं इस बात पर कायम हूँ, बहुत जल्द ऐसा होगा कि जो मेंबर्स आरपीसी के बने जाएं, कोई तो उस पर कोई क्वालिफिकेशन तो हो,
उसके कोई मापदंड तय होने चाहिए। अनेक राज्यों में ऐसा हुआ है, राजस्थान में भी यहाँ पर होगा। मैंने जो मुद्दे उठाए थे वो पब्लिक के इश्यूज़ थे और एआईसीसी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों को स्वीकार कर उस पर काम करने के लिए सरकार को कहा है और मुझे खुशी है सरकार ने कदम उठाए उस दिशा के अंदर। तो सर अभी और गहलोत साहब और आप एक मंच पर आप किस लेवल पे अभी राजस्थान के अंदर पहुंचेंगे और फिर नए सिरे से क्या कुछ प्लानिंग? भाई हम तो पहले भी साथ काम करते हैं सब लोग, इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं है। ठीक है, अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार रिपीट कैसे हो। इस बात को मैं भी बोलता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, हमारे इंचार्ज बोलते हैं। हम सबका सामूहिक लक्ष्य ये है कि यहाँ दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। सर, अब विकास की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस चुनाव में केवल आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बनाकर वो रैली निकाल रहे हैं। खासकर मैं भाजपा की बात करूँ, परिवर्तन रैली निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.25 साल गायब रही। उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसमें सिर्फ आक्रोश था, जनता नहीं थी। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, नेता मीटिंग में आ नहीं रहे, आपस में खिंचाव है और इतना तनाव अंदरूनी उनके अंदर हो चुका है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन पब्लिक सब देख रही है कौन से लोग किस समय हमारे साथ रहे। हम लोग जब विपक्ष में थे कांग्रेस में, हम लोगों ने मुद्दों पर सरकार को करने का काम किया और जवाबदेही तय करी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिर्फ अपना कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा इसी फेर में फंसी हुई है और जनता इस बात को देख रही है। डायरी को लेकर बूढ़ा साहब को निष्कासित कर दिया गया, तो क्या आपकी पार्टी में ही? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, इसलिए वो विवादों को हवा देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को संवाद और चर्चा करनी चाहिए मुद्दों पर कि आपकी सब सरकार थी, भाजपा सरकार राजस्थान में थी, फिर हमारी बनी। आप तुलना कर लीजिए किस सरकार ने क्या काम किया, उसके आधार पर वोट पड़ना चाहिए। सर, अगर सरकार रिपीट हो रही है कांग्रेस की, तो सचिन पायलट खुद को कहाँ देखते हैं? भाई हमारा तो उद्देश्य ये है, मैं 5 साल अध्यक्ष रहा, सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बन गई। आज हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बहुमत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुमत जब आ जाएगा तो जैसा एक परंपरा कांग्रेस पार्टी की दशकों से आई है और राजस्थान हर प्रदेश में ऐसा होता है कि हम चुनाव जीतते हैं, बहुमत आता है, फिर चुने हुए विधायक आपस में चर्चा कर नेतृत्व को अपनी बात बताते हैं और पार्टी आलाकमान और चुने हुए विधायक तय करते हैं कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। ये पुरानी परंपरा है, इसको पहले भी हमने फॉलो किया। 2018 में ऐसे ही हुआ था, सीएम फेस पार्टी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया। मैं अध्यक्ष था, लेकिन फिर भी जब चुनाव हुआ विधायकों से राय ली गई और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। 23 में जब चुनाव होगा और मैं जानता हूं कि हमारा बहुमत आएगा, उसके बाद जो भी निर्णय विधायक लेंगे और पार्टी आलाकमान लेगा वो सबको मान्य होगा। क्या कि मतलब आपको प्लान में बनाया जाती है? बात ये नहीं कौन किस पद पर रहेगा, पार्टी निर्णय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। पिछले 25 सालों में मुझको जो जिम्मेदारी दी है उसको मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। भविष्य में जो पार्टी मेरे को काम देगी उस काम को करेंगे। प्रवासी राजस्थानी जो है, राजस्थान के लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं, देश दुनिया के अंदर कारोबार कर रहे हैं, बड़ी तादाद में वो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं राजस्थान में। सर वो देखना चाहते हैं कि आप जैसा युवा अगर मुख्यमंत्री बनता है नेक्स्ट टाइम में, तो उनके पीछे उनका क्या विजन है उन लोगों को लेकर के? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो हमारे राजस्थान मूल निवासी हैं, जो प्रवासी हैं, चाहे वो हैदराबाद में हों चाहे वो विदेशों में हों, हर जगह अपना नाम रोशन किया है। पूरे मुल्क को आज गर्व है उन लोगों का जो राजस्थान से निकल कर आए हैं और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे उन्होंने सफलता हासिल नहीं करी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं वो अपनी विनम्रता, अपनी संस्कृति और एक अपनेपन के लिए जाने जाते हैं और मुझे फ़ख्र है कि हमारे राजस्थानियों ने इतना नाम रोशन किया है। आज मैं हैदराबाद में हूँ और अब हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बावजूद भी इतने विनम्र हम सब लोग हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मुझे लगता है कि इसको हमें, इन संस्कारों को आने वाली पीढ़ी को हमें देना चाहिए।